अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमातनामा। दोस्तों, लीडर्स की 10 बड़ी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी इसकी क्रेडिबिलिटी होती है। लोग इसके एक लफ्ज़ पर ना सिर्फ यकीन करते हैं बल्कि इस पर ईमान की हद तक एतमाद भी करते हैं। वो कहता है उठो तो लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं। वो कहता है चल पड़ो तो लोग इसी वक्त घर बार, कारोबार, ज़मीन जायदाद छोड़कर चल पड़ते हैं। वो कहता है बैठ जाओ तो लोग सांस रोक कर ज़मीन पर जम के बैठ जाते हैं। आवाम के दिल में लीडर का यकीन और इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी चीज़ है, इसका वाक़या आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस वाक़े से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियो जो इसी तरह इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे। इंडिया से रोज़ाना हज़ारों कटे फटे लोग पाकिस्तान पहुँचते थे। लोग रेडियो और पैदल भी पाकिस्तान पहुँच रहे थे। ये लोग कैंपों में पड़े थे और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इन मुतासरीन में एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की भी थी। पाकिस्तान में काम करने वाले ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हिंदुस्तानी इलाके से पाकिस्तान आए थे और इनके लवाहकीन रिश्तेदार भी इंडिया में फंसे हुए थे। ये लोग इसके लिए खासे परेशान थे। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन के रिश्तेदारों की महफूज आमद के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ख़त भी लिखा था, लेकिन इस ख़त का कोई खातिरखा नताइज ना निकला। चनाचा ये लोग शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। एक रात कुवैत के अमीर पाकिस्तान के पहरे दौरे पर थे। ये खलीजी रियासत के किसी हुक्मरान का पहला दौरा था। कायद-ए-आज़म ने अमीर कुवैत के एजाज़ में गवर्नर जनरल हाउस में डिनर का एहतमाम किया था। ये डिनर चल रहा था कि अचानक वफाकी हुकूमत के सैकड़ों मुलाजमीन जुलूस की शक्ल में गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। ये लोग लाइन में खड़े हुए और इन्होंने अपने अजीज़ों के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। गवर्नर जनरल के अमले और कायद-ए-आज़म के सेक्रेटरी एडीसी ने अमीर कुवैत की मौजूदगी का जवाब पेश करके हजूम को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुलाजमीन ने नारेबाजी बंद नहीं की। लिहाजा मजबूरन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जुलूस की इतला दी गई। कायद-ए-आज़म डाइनिंग हॉल से बाहर आए, गवर्नर जनरल हाउस की बालकनी में पहुंचे और अपने कमज़ोर और बूढ़े हाथों से लोगों को खामोश होने का इशारा किया। मजमा एक लम्हे में खामोश हो गया। इसके बाद कायद-ए-आज़म ने सिर्फ 7 अल्फाज बोले। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हुकूमत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं। इसके साथ ही कायद-ए-आज़म ने तमाम लोगों को इसी तरफ बाहर निकल जाने का इशारा किया। वापस मुड़े और अंदर चले गए और सारा मजमा 2 मिनटों में चुपचाप गवर्नर जनरल हाउस से बाहर निकल गया। दोस्तों, इसको कहते हैं लीडरशिप। बिखरे हुए, फैले हुए और गुस्से से पागल लोगों को सिर्फ 7 अल्फाज की मदद से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना सिर्फ ठंडा किया बल्कि उनकी दिलजोई भी की। यह ताकत इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान साहिब किरदार ना हो, जब तक इसके अंदर रोशनी और कुव्वत ना हो। यही रोशनी और कुव्वत थी जिसने पाकिस्तान को बनाया और कायद-ए-आज़म के अलावा कोई भी इस मुमलिकत को नहीं बना सकता था। दोस्तों, आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।